हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय पर आधारित है। भारत की राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय से संबंधित कई सारे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में ये पूरा राष्ट्रीय आय से संबंधित या जीडीपी से संबंधित पूरा मैं बताने वाला हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसके जो आंकड़े हैं कौन जारी करता है। तो भारत की राष्ट्रीय आय की जो गणना है या जो आंकड़े जारी करता है वो कौन है या कौन सा संगठन है, वो है CSO, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको बोलते हैं। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े जारी किए जाते हैं। ठीक है। अब राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित कई टाइप की कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो समझेंगे वो देखते हैं यहाँ पर जीडीपी, जिसको जनरली हम लोग सुनते हैं, आसपास न्यूज़पेपरों में पढ़ते हैं कि भारत की जीडीपी इतना हो गया, इतना कम हो गया, इतना ग्रोथ रेट कर रहा है। ये सारा चीज़ हम लोग समझेंगे, है ना। तो जीडीपी को हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। जीडीपी को यदि मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ये जो है वस्तुओं और सेवाओं का एक वित्तीय वर्ष के एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है उसको जोड़ के निकालते हैं। ठीक है। कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ और उसका कितना मौद्रिक मूल्य है, या सेवा बैंकिंग है, होटल है ना, जितनी भी सेवा है उससे कितने, उसका कितना मौद्रिक मूल्य, सभी को जोड़ के हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में क्या होता है, देश के अंदर चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, विदेशी लोग भी यहाँ पर अपना इंडस्ट्री या उद्योग लगाकर वो भी उत्पादन करते हैं, तो उनका भी ये शामिल होता है। लेकिन जो हमारे देश के जो बाहर कोई उद्योग लगाए होते हैं उनका ये शामिल नहीं होता है। ठीक है। तो जीडीपी में किसी मतलब देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक है। इसको यदि हम फॉर्मूला के रूप में यदि हम बताएं तो इसको सिंपल सा बोल सकते हैं कि जीडीपी इक्वल टू उपभोक्ता का व्यय, है ना। उपभोक्ता का व्यय मतलब सेवा में वो जितने पैसा खर्च करेगा, फिर निवेश, उद्योग में जितने भी पैसे लगाए जाएंगे, और सरकारी खर्च, ये पूरा मिला के क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है एनडीपी, है ना। एनडीपी, है ना। एनडीपी क्या होता है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी में क्या होता है, यदि हम जीडीपी में जो है कोई भी, मान लिया जाए आप कोई भी उद्योग करते हैं या किसी भी टाइप का उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन करने में जो प्रयुक्त संसाधन है उसमें कुछ न कुछ क्या होगा, उसके मूल्य में कमी आएगी, है ना। क्योंकि आप एक साल तक किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसमें कुछ न कुछ तो कमी आएगा ना। तो यदि हम क्या करें, जो जीडीपी में उत्पादन के साधनों में लगी कमी हुई कटौती या मूल्य को माइनस कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, एनडीपी कहलाता है ना। एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस मूल्य कटौती। तो ये याद रखना है। मूल्य कटौती क्या है, जो उत्पादन के साधनों में लगे जो संसाधन है, जैसे मशीन वगैरह हो सकता है, उसके मूल्य में जो कमी होता है एक साल के दौरान, तो उसको माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, वो क्या कहलाता है, एनडीपी कहलाता है। ठीक है। अगला समझते हैं यहाँ पर जीएनपी क्या कहलाता है ना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या कहलाता है। जो ये इसको समझने के लिए आप जीडीपी को आप ठीक से समझे हैं तो ये आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। जीडीपी में मैंने आपको ये कहा था कि देश के अंदर चाहे वो देसी हो या विदेशी, जो भी वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन करेगा उसका मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। इसमें जो विदेश के लोग हैं वो भी उत्पादन कर रहे हैं, और जो हमारे देश के लोग विदेश में उत्पादन कर रहे हैं वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या होता है, जीएनपी में क्या होता है,
जीएनपी में जो देसी जो देश के लोग बाहर जो उत्पादन कर रहे हैं उनको जोड़ दिया जाता है, और जो विदेशी लोग भारत के अंदर जो उत्पादन कर रहे हैं उसको माइनस कर दिया जाता है। तो वो क्या आ जाता है, जीएनपी आ जाता है, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जीडीपी प्लस भारतीयों की विदेश से प्राप्त आय, मतलब निर्यात से प्राप्त आय को जोड़ते हैं, और देश के अंदर अन्य विदेशियों की आय या आयात बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है। कुल मिला के विदेशियों की आय को माइनस कर देते हैं, और देश के बाहर जो हमारे देसी या भारतीयों की आय को प्लस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो जीएनपी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एनएनपी, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, और इसे ही हम राष्ट्र आय के तौर पर प्रदर्शित करते हैं, एनएनपी। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जब आप जीएनपी में मूल्य कटौती मैंने आपको समझाया था कि उत्पादन के साधनों पर संसाधनों में जो मूल्य की कटौती होता है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप जीएनपी में मूल्य कटौती कर देते हैं तो वो जो निकलता है वो क्या कहलाता है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, किसी देश का जो राष्ट्रीय आय का सबसे सटीक अवधारणा जो है यही एनएनपी होता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब आगे समझते हैं राष्ट्रीय आय, है ना, राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, तो वैसे राष्ट्रीय आय के रूप में हम लोग ये एनएनपी ही दर्शाते हैं, है ना। और जब हम साधन लागत पर इसे निकालते हैं, साधन लागत क्या होता है, साधन लागत मतलब जो वस्तु को बनने में जितना उसको लगा, उसका जितना मूल्य हुआ किसी वस्तु को बनने में, उसको साधन लागत कहते हैं। क्योंकि टैक्स देने के बाद या उसको छूट देने के बाद फिर उस वस्तु का क्या बनता है, मूल्य बनता है, लेकिन वो सबको माइनस करने के बाद जो वास्तव में उस वस्तु का मूल्य है वो क्या कहलाता है, साधन लागत कहते हैं। जब साधन लागत पर एनएनपी निकाला जाता है और उसमें जो अप्रत्यक्ष कर लगा था उसे माइनस कर दिया जाता है और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या आता है, राष्ट्रीय आय आता है टोटल। ठीक है, और जो प्रति व्यक्ति आय है वो जो है राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला जो है परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ना। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं। तो जीडीपी क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, है ना, एक फाइनेंशियल ईयर ये होता है। तो इतने के अंदर वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक है, जीडीपी में यदि मूल्य कटौती कर दिया जाए, प्रयुक्त संसाधनों में जो मूल्य कमी आई है, तो वो क्या कहलाता है, एनडीपी कहलाता है। जीडीपी में ही हम क्या करें, विदेशियों के आय को माइनस कर दें, और जो भारतीयों जो बाहर पर अपनी आय कर रहे हैं उसको जोड़ दें, तो वो क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है। जीएनपी में यदि मूल्य कटौती माइनस कर दें तो क्या कहलाता है, एनएनपी कहलाता है। ठीक है, और राष्ट्र आय बराबर क्या है कि एनएनपी का साधन लागत पर आप निकालेंगे, अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, है ना, तो राष्ट्रीय आय होता है। और प्रति व्यक्ति आय निकालना होगा तो राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो वो क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। कुछ नोट्स हैं नीचे, उसको ध्यान दो। वर्तमान में जीडीपी का जो गणना का जो आधार वर्ष है 2011-12 है। हम लोग जो जीडीपी की गणना है वो आधार वर्ष के आधार पर करते हैं, और दूसरा प्रचलित या वर्तमान करेंट वाला करते हैं, जिसको बाजार मूल्य पर बोलते हैं या प्रचलित मूल्य पर बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, आधार मूल्य में। तो ये एग्जाम में याद रखिएगा, वर्तमान में जीडीपी की गणना का आधार वर्ष कौन सा है, 11-12 है। ठीक है, जीडीपी की गणना आय, व्यय और उत्पाद, 3 टाइप के विधि का इसमें यूज़ किया जाता है। इसके बारे में किसी और दिन और डिस्कस करेंगे बस, लेकिन याद रखना कि जीडीपी की गणना जो है आय, व्यय और उत्पाद, इन तीनों को मिला के जो है जीडीपी की गणना की जाती है। ठीक है, जब जीडीपी की गणना आधार मूल्य और स्थिर मूल्य पर की जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक जीडीपी कहते हैं, या जो जीडीपी हम मार्केट प्राइस पर निकालते हैं उसमें मुद्रास्फीति माइनस कर देते हैं
तो वो क्या कहलाता है, जीडीपी। जीडीपी का क्या कहलाता है, आधार मूल्य स्थिर मूल्य पर या वास्तविक जीडीपी कहलाता है। बाजार मूल्य पे निकालते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। ठीक है। और जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु मतलब ऐसी वस्तुएं जो एक साल के अंदर बनकर तैयार नहीं हुआ है ना, बनकर तैयार है और जो बिकने के लिए तैयार है, तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, बिकने के लिए तैयार है तो उसका हम शामिल करेंगे, लेकिन जो बन के तैयार नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं बना है ना, तो वो क्या कहलाता है, मध्यवर्ती वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु को भी हम शामिल नहीं करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। किसी और दिन इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। अभी तो केवल एग्ज़ाम के हिसाब से आप इतना समझ लीजिए, इतना आपको पढ़ना है। धन्यवाद।